topic that we are going to do is cholecystitis. There are two forms, acute and chronic. Acute inflammation of gallbladder wall. This is basically the wall of the gallbladder is infected, is inflamed. So there will be acute inflammation of the gallbladder wall. Impacted stone in the cystic duct result in, जो cystic duct के अंदर जब stone होंगे तो dilatation होगी with प्रेशर इस्कीमिया. जब डक्ट के अंदर होंगे तो आपका गॉल ब्लैडर की डायलिटेशन होगी और उस डायलिटेशन की वजह से आपकी जो वॉल्स होंगी उनके अंदर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा. फिर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होगी जैसे ई कोलाई की एंड फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. तो इसका जो इटियोलॉजी है वो ये है कि जब सिस्टिक डक्ट के अंदर स्टोन फंसा होता है तो उसकी वजह से डायलिटेशन होगी गॉल ब्लैडर की. जब गॉल ब्लैडर की डायलिटेशन होगी तो वॉल इतनी डायलेट हो जाएंगी कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्लूड हो जाएंगी. तो क्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से प्रेशर इस्कीमिया होगा. जब हमें पता है जहाँ भी इस्कीमिया होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. जैसे कि ई कोलाई हमारे गट में होता है तो वो वहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगा और इन्फ्लेमेशन. प्रेजेंट विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. जो हमने पहले बाइलरी कोलिक है वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट का होता है, ये भी. ऑफन रेडिएटिंग टू राइट स्कैपुला. स्कैपुला राइट स्कैपुला को भी रेडिएट होता है. फीवर विद WBC काउंट इंक्रीज, नोजिया, वॉमिटिंग, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट यानी कि सीरम ALP जो होता है हमारे पास, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट वो बड़ा होता है आपके पास. ठीक है, लाइपेज नहीं, फॉस्फेटेज. ASP एल्कलाइन सीरम फॉस्फेटेज. ASP का लेवल बड़ा होता है. रिस्क ऑफ रप्चर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. तो कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल. इट इज़ बिकॉज ऑफ अक्लूडेड स्टोन, या आप कह सकते हैं कि impacted stone in the cystic duct which causes pressure ischemia of the walls of the gallbladder and which cause inflammation and bacterial growth and cause inflammation. E. coli present with right upper quadrant pain which is radiating towards the scapula. right upper quadrant pain हो, scapula को radiate कर रहा हो, fever हो, साथ में nausea, vomiting हो और AST जो है वो सीरम फॉस्फेटेज का जो लेवल है, सीरम फॉस्फेटेज अल्कलाइन सीरम फॉस्फेटेज. तो अल्कलाइन सीरम फॉस्फेटेज का जो लेवल है तो वो जो है वो ASP, ठीक है, वो इंक्रीज होंगे. क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर ड्यू टू केमिकल इरिटेशन फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कोलिलिथियासिस. ये जो एक्यूट होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है. जो क्रोनिक होता है वो अब कोलिलिथियासिस जब बहुत ज़्यादा देर तक आपके स्टोन्स रहते हैं उसके अंदर विद और विदाउट सुपर इम्पोज बाउट्स ऑफ, या तो कोलिसिस्टाइटिस भी साथ हो रहा है या नहीं भी हो रहा तब भी लॉन्ग टर्म कोलिलिथियासिस की वजह से हो जाता है. तो इटियोलॉजी में क्या होगा? केमिकल इरिटेशन फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कोलिलिथियासिस. केमिकल इरिटेशन फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कोलिलिथियासिस विद और विदाउट एक्यूट बाउट ऑफ कोलिसिस्टाइटिस. कैरेक्टराइज्ड बाय हर्निएशन ऑफ गॉल ब्लैडर म्यूकोजा इनटू द मस्कुलर वॉल. गॉल ब्लैडर का म्यूकोजा जो है वो उसकी मस्कुलर वॉल के अंदर हर्निएशन हो जाती है. समझो कि वो जो स्टोन्स होते हैं ना वो गॉल ब्लैडर से हर्निएट होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. तो इसको बोलते होते हैं रॉकिटेंस्की एशोफ साइन. रॉकेटेंस्की शॉफ साइन. ये इन्होंने शायद दिखाया है कौन सी फिगर में? 11.3 में. अच्छा जी, ये मुझे इतना क्लियर तो नहीं आ रहा बट आई गेस यही होगा. ये जो ऐसे बाहर को निकला आउट पाउचिंग वगैरह हुई है. सो रॉकेटेंस्की शॉफ साइन, ये आपने नाम रखना है. रॉकेटेंस्की शॉफ साइन. तो herniation of the gallbladder mucosa into the muscularis wall, present with vague right upper quadrant pain especially after eating. तो ईटिंग के बाद वेग, अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि उसमें था कि सही वाला पेन होता है स्कैपुला को जाता है, लेकिन इसके अंदर क्रोनिक में खाना खाने के बाद आपको वेग किस्म का पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. तो खाना खाने के बाद अगर वेग पेन हो रहा है तो वो आपने दिमाग में क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस रखना है. ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है. पोर्सलिन गाल ब्लैडर इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन. फिर लेट कॉम्प्लिकेशन में पोर्सलिन गाल ब्लैडर हो जाता है. वो क्या होता है? श्रंकन हार्ड गाल ब्लैडर
ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, श्रंक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, तो वो फाइबर्स और कैल्शियम की डिपोजिट की वजह से वाइट दिखता है, तो वो पोर्सिलीन की तरह दिखता है। तो श्रंकन हार्ड गॉल ब्लैडर ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो पोर्सलिन गार्ड ब्लैडर ये इन्होंने इस फिगर में दिखाया है, इफ यू कैन सी। ये तो रेडियोग्राफ है तो इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, बट बेसिकली दिस वन इज द गॉल ब्लैडर एंड इट लुकिंग quite white and quite shrunken. Increased risk for carcinoma. Treatment is cholecystectomy, especially if porcelain gallbladder is present. तो बहुत ही सिंपल है। क्रोनिक में हम दोनों का डिफरेंस के हिसाब से कर लेते हैं। क्यूट में आपको जो है वो उसकी कॉज क्या है, उसकी कॉज में ये है कि आपकी गॉल ब्लैडर की एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें क्रोनिक होगी। उसकी कॉज में ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टिक स्टोन होगा, सिस्टिक डक्ट में इम्पैक्टेड स्टोन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर इस्कीमिया की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कोलाई की। क्रोनिक में क्या होता है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग कोलीलिथियासिस होता है उसकी वजह से केमिकल इरिटेशन होती है, इन्फ्लेम कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, केमिकल इरिटेशन। फिर अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है तो इसके सिम्टम में फीवर वगैरह नहीं होगा, उसमें फीवर होगा, उसमें एएस फॉस्फेटेज का लेवल भी इंक्रीज हुआ होगा, वाइट ब्लड सेल का लेवल भी इंक्रीज हुआ होगा, इसमें नहीं होगा। अगर ये सब इंक्रीज नहीं है तो इसका मतलब है क्रोनिक है। क्रोनिक में आपको क्या दिखेगा, एक तो हर्निएशन होगा ग्लॉल ब्लैडर मिकोजा का इनटू मस्कुलरस, दूसरा वेग पेन होगा आफ्टर ईटिंग, ठीक है, और फिर पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर श्रंकन होता है, हार्ड होता है, और जो है वो फाइब्रोसिस होती है और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है। तो ये हो गए दोनों। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है असेंडिंग कोलेंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बाइल डक्ट्स। यूजुअली असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर जा रही है, तो बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन है, यानी कि गट से ऊपर जाएगा फिर इन्फेक्शन, यूजुअली ड्यू टू असेंडिंग इन्फेक्शन विद एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम पता है हमारे गट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो जब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऊपर को चला जाए, यानी कि जारी बात है ड्यूडेनम के थ्रू ही जाएगा ना, तो गट से वो चला गया बाइल डक्ट की तरफ, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलेंजाइटिस। तो इकोलाई इसका कॉज है, दोनों का, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का भी और कोलेंजाइटिस का भी इकोलाई कॉज है। प्रेजेंट एज सेप्सिस, हाई फीवर एंड चिल्स, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन। अब अगर ये है ना, सेप्सिस हुई है, हाई फीवर है, चिल्स है, तो आपने देखना है कि भाई सेप्सिस उसमें भी होती है, कोलिसिस्टाइटिस में भी यही होता है, तकरीबन सेम ही सिम्टम्स हो गए, लेकिन उसमें जॉन्डिस नहीं होता मेरे ख्याल से, इसमें जॉन्डिस होगा और एब्डोमिनल पेन होगा, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन। जॉन्डिस, उसमें जॉन्डिस नहीं था मेरे ख्याल से, जॉन्डिस था उसमें, कोलिसिस्टाइटिस में नहीं था उसमें जॉन्डिस, इसमें जॉन्डिस होगा आपको, तो उसमें उसमें भी होना तो चाहिए, इसमें भी मेरे ख्याल से जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन, तो सेप्सिस, हाई फीवर एंड चिल्स, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज इंसिडेंट विद कोलीलिथियासिस, ठीक है। तो देखो दोनों का तकरीबन सेम ही है, लेकिन कुछ अगर वो आपको बता देंगे कि बाइल डक्ट का कोई मसला है तो फिर आपने जो है वो कोलेंजाइटिस लिख देना है, और अगर वो आपको गॉल ब्लैडर का बताएंगे तो आपने कोलिसिस्टाइटिस लिख देना है। सो असेंडिंग कोलेंजाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स। So it is basically usually ascending infection of E. coli, enteric gram-negative bacteria. Sepsis, high fever and chills, jaundice and abdominal pain. ठीक है, स्टोन्स होंगे तो ज़्यादा चांसेस है। गाल स्टोन इलियस क्या होता है, गाल स्टोन एंटर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्मॉल बोल। अगर इलियस का मतलब है कि वो आपकी स्मॉल उसमें आ गई है बॉल में, यानी कि उधर से चलती चलती सिस्टिक डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू, अब वो जो है वो आपके एंटर हो गई है स्मॉल बॉल में और उसको उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है ड्यू टू कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस की वजह से होती है ये। विद फिस्टुला फॉर्मेशन बिटवीन गॉल ब्लैडर। अब क्या होता है जब क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है तो हर्निएशन होती है, वो जो स्टोन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक फिस्टुला गॉल ब्लैडर और स्मॉल जो आपकी बॉल है उसके दरमियान ऐसे कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से वो स्टोन वहाँ से निकल के उसके अंदर आ जाता है, तो ये हो जाता है इसके अंदर। तो ड्यू टू कोलिसिस्टाइटिस, इसकी इटियोलॉजी में लिखेंगे कोलिसिस्टाइटिस विद फिस्टुला फॉर्मेशन बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल बॉल, ये याद रखना है आपने, फिस्टुला बनता है इसके अंदर। तो इसमें गाल स्टोन इलियस इज द गाल स्टोन एंटर एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्मॉल बोल
and this is because of fistula formation because of cholecystitis, chronic cholecystitis, that between gallbladder and the small bone. नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा होता है ये भी, जैसे कि ब्लैडर के कार्सिनोमा की तरह था, सॉरी जैसे पैंक्रियास के कार्सिनोमा की तरह था, वो भी एडिनो कार्सिनोमा होता है। फ्रॉम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दैट लाइन्स द गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल स्टोन्स आर मेजर रिस्क फैक्टर, हमने पढ़ा था गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, स्पेशली व्हेन कॉम्प्लिकेटेड बाय पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। अगर गॉल स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर फिर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस के बाद जब पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर हो, तो फिर आपके पास कैंसर के कॉजेज बहुत ज़्यादा होते हैं चांसेस। क्लासिकली प्रेजेंट एज कोलिसिस्टाइटिस इन एन एल्डरली वुमेन। एल्डरली वुमेन में कोलिसिस्टाइटिस होगा तो आप देखोगे तो वो कार्सिनोमा बना होगा। पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, adenocarcinoma arising from the glandular epithelium of the gallbladder, and it is because of chronic cholecystitis because of long standing cholelithiasis, and it is appeared अगर कोई long woman है, elderly woman है, 40 प्लस है, उसको जो है फैट है, ओबीज है, और उसको जो है वो कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस वाले सिम्टम्स है सारे, तो आप क्या कहोगे? और गाल स्टोन्स भी हैं, तो आपके माइंड में अगर कोलीलिथियासिस नहीं है और आपको वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो कोई जो है वो कार्सिनोमा टाइप कुछ दिखा है, तो फिर आप सीधा बात है आपका क्या कहोगे? गॉल ब्लैडर का। तो इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लिवर शुरू